सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जो हमने ज्ञान सागर से रीड किया था। आज हम अभ्यास सागर से इसका व्याकरणिक कार्य करेंगे और आज का व्याकरणिक कार्य है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहले तो आपके पास कुछ पंक्ति दे रखी हैं, आपने वो शब्द छांटने हैं जो उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ने से बने हैं, जैसे परिश्रम, मानवता, परमेश्वर, अन्नदाता और सन्यासी। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय छांट कर लिखिए। अब हमारे पास शब्द है परिश्रम, तो इसमें मूल शब्द शर्म है, उपसर्ग है परमेश्वर, परमेश्वर में परम उपसर्ग है और मूल शब्द ईश्वर है। सन्यासी में सन्यास मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। मानवता में मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। अन्नदाता में अन्न मूल शब्द है और दाता प्रत्यय है। अब हमारे पास काव्य पंक्तियों में से कुछ ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जो किसी के योग से नहीं बने, जिनके सार्थक खंड नहीं होते। तो बेटा हमारे पास ऐसे शब्द हैं जैसे दीन। दीन शब्द को अगर हम दी और न को अलग अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सुर को हमने सु और र को अलग करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता। गुरु को गुरु, कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसमें लिखा हुआ है सार्थक खंड, कि हम अगर इसके खंड कर दे, टुकड़े कर दे तो इनका अर्थ नहीं निकलता। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। अब हमारे पास है कि कुछ मूल शब्द और शब्दांश या शब्द अलग अलग करके लिखे और यह भी बताओ कि क्या इनका कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे है जलज, जलज में मूल शब्द है जल और ज है शब्दांश। अब यहाँ पर मूल शब्द तो आप सबको पता है, लेकिन ये शब्दांश या शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जल के बाद, मूल शब्द के बाद जो बचता है वो शब्द है या शब्दांश है, वो लिखो। अब जैसे ये जल है, जल के बाद ज बचता है, ज का कोई शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, शब्द का एक अंश है, इसलिए यहाँ पर इसको शब्दांश बोला गया है। और इसका विशिष्ट अर्थ होता है कमल। जलज को क्या बोलते हैं? कमल। जलद, अब जलद में मूल शब्द जल और द क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है, तो जलद को हम बादल भी बोलते हैं जो हमें जल देते हैं। दशानन, दशानन का मूल शब्द है आनंद और शब्दांश है दश, तो दशानन का मतलब होता है रावण। लंबोदर, लंबोदर में उदर क्या है? मूल शब्द, लंबा क्या है? ये शब्द है। अब ये देखो लंबा क्या है? शब्द है और इसका शब्द अर्थ क्या होता है लंबोदर का? गणेश। पीताम्बर, पीताम्बर में पीत क्या है? शब्द, अंबर है मूल शब्द और पीताम्बर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को या विष्णु भगवान को। तो अब हमारे पास हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो बेटा रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, अगर हम उसके टुकड़े भी करते हैं तो उनका फिर भी कोई अर्थ नहीं निकलता और ये अपने आप में ही एक विशेष अर्थ लिए हुए होते हैं। तो ये सारे बेटा आपने अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं ग्रामर की में, कि रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ शब्द की परिभाषा। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जैसे आपको नाम से ही पता है यौगिक, ये 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के योग से बनते हैं और अगर हम इसके टुकड़े कर दें तब भी ये हमें एक विशेष अर्थ देते हैं। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वो है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनता है लेकिन एक विशेष अर्थ को लिए हुए होता है। आज मैंने आपको वीडियो भी सेंड की थी, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हमने ये छांट कर लिखने हैं कि रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। आपको इनमें से अपने आप ये छांट कर लिखने हैं। जैसे जल, रात, पेड़, कक्षा, गाय, ये रूढ़ शब्द में लिखे गए क्योंकि इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे जल है, जल को के अगर हम टुकड़े कर देते हैं ज प्लस ल, अब ज और ल का अलग से अर्थ नहीं निकलता। अगर हम रा और त को टुकड़े कर देते हैं तो रा और त का भी अलग से अर्थ नहीं निकलता। तो ये रूढ़ शब्द हैं। और ऐसे हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ में शब्द है चिड़ियाघर, गजानन। अब इनका चिड़ियाघर को अगर अलग अलग से हम तोड़ते हैं
चिड़िया प्लस घर। ये है हमारे यौगिक शब्द और ये है हमारे योग रूढ़ शब्द। पाठक, सुपुत्र, मित्रता, सफल और प्रवेश, ये है यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द है जिनका अलग से अर्थ निकलता है। नीलकंठ जैसे हम भगवान शिव शंकर को बोलते हैं। गिरिधर हम किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। गजानन हम गणेश जी को बोलते हैं। तो इस प्रकार ये योग रूढ़ शब्द एक विशेष अर्थ लेकर होते हैं। अब आगे हैं हमारे पास उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना करो। देशभक्ति, शब्दांश और शब्द हमने अलग अलग करने हैं और बताने हैं कि शब्दांश जोड़ा है या शब्द जोड़ा है। देश प्लस भक्ति ये दोनों आपस में शब्द हैं। निर्बल, निर क्या है? शब्द का अंश है, शब्दांश है, और बल शब्द है, तो शब्दांश और शब्द को हमने जोड़ दिया है। मानवीय, मानव शब्द, यह शब्दांश। शांति प्रिय, शांति शब्द, प्रिय भी शब्द है, तो शब्द प्लस शब्द। सुकन्या, सु शब्दांश है, कन्या शब्द है। गाड़ी वाला, गाड़ी शब्द है और वाला शब्दांश है, तो इसीलिए इसको अलग अलग करके हमने बता दिया शब्द क्या है और शब्दांश कौन सा है। यहाँ पर आपने र लगाना है जहाँ पर भी उचित र लगता है। इसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द छांटने हैं। मैं क्या है? सर्वनाम है। हल संज्ञा है। मंदिर क्या है? संज्ञा है। शीतल विशेषण है। अपना सर्वनाम है। पंच विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताता है। इसके बाद है अब हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं उसके हमने विलोम शब्द लिखने हैं। सुलभ, सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। भूत, भविष्य। सुलभ होता है आसानी से मिलने वाला, दुर्बल होता है जो मुश्किल से मिलता है। भूत होता है जो बीत गया है समय, भविष्य होता है आने वाला। मौखिक होता है बोलकर, लिखित होता है लिखकर। विरोध होता है जिसका सभी लोग विरोध करते हैं, खिलाफ करते हैं। समर्थन होता है उसका विपरीत शब्द जो साथ में लगते हैं। संचय होता है इकट्ठा करना। त्याग होता है उसका त्याग कर देना, उसको छोड़ देना। आगे है दिए गए समस्त पदों का विग्रह करिए। अब है स्त्री पुरुष, ये योजक लगा हुआ है तो आपने और लगा देना। स्त्री और पुरुष, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, हानि और लाभ, राधा और कृष्ण, ये आपका द्वंद्व समास है। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके सामने शब्द दे रखे हैं, इनके आपने खुद से वाक्य बनाने हैं। अब ये आपका दिए गए चित्र के आधार पर 100 से 125 शब्द में अनुच्छेद, ये चित्र आपने देखना है और इस चित्र को देखकर आपने अनुच्छेद लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।